देखो मैं ना कर्ल्ड ऑपरेशन आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ यू गाइस, या फिर चलो तुम्हारे पास होगा ना तो तुम अपन ने कुछ लेट्स सी दैट। और यहाँ पे दोनों कैसे आ रहा है लॉगिन वगैरह राउटिंग में। इसमें हमारा जो index.html पेज है उसमें हमने क्या लिखा है, क्विक होम के अंदर मेरा क्या है, ये कौन सा मेरा यूआरएल आ रहा है। राउटिंग में जाते हैं, राउटिंग कहाँ है इसमें फोल्डर फाइल, तो इंडेक्स में क्विक होम मतलब सीधे पूरा पेज है क्या। तो मैं इसको राउटिंग के साथ भी बना देता हूँ। क्विक होम का है पेज, कंपोनेंट का क्विक होम ये होगा ना। क्विक होम के HTML पेज पे जाते हैं, इसमें से मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ओके। मेनू की जरूरत है, डेमो कंपोनेंट चाहिए, ये इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक करके जल्दी से, पहले हम लोग ऐड अपडेट डिलीट देख लेते हैं। कंट्रोल R, जब मैंने इसको सेव कर दिया तो क्यों नहीं आ रहा है ये चीज को दिखा रहे हैं ना हम लोग। क्लियर हिस्ट्री करनी पड़ेगी। You are in EMP डिटेल कंट्रोलर, ओके। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ग्रेड आ गई। अभी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, फायरबेस नहीं चल रहा लगता है। data.json क्यों लिखा है यहाँ पे, और वो भी javascript.c। एक सेकंड, ये तो URL भी गलत दिया है। .c कैसे होगा, उसका पूरा नाम बड़ा होगा ना। कहाँ लिखा है सर्विसेज में, कहाँ लिखा है लॉगिन सर्विसेज, और ये कहाँ लिखा है हमने URL कहाँ डाला है, गेट का, गेट सी नहीं है ना, तो अर्धच कॉपी केला, कंट्रोल C म्हणून करता तुझा डेटा नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं इसको फिर से रन करूंगा तो अभी मेरा ये डेटा आ जाएगा परफेक्ट। अभी क्या एरर आ गई, क्लियर हिस्ट्री फिर से करना पड़ेगा। याद रखना ऐसी ये चीजें ना, ये ना हमेशा यू शुड एबल टू आइडेंटिफाइड आल्सो। हाँ, ये सारी चीजें ये जैसे मेरे को सी में दिखा, आपको लॉक करके देखना है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि भैया मेरा क्या एरर आ रहा है। अभी मेरा तो यहाँ पे कंसोल में उसने बताया कि java.c.data.json। अब जब मेरे को पता है कि ये वाला URL है क्या, मेरा ये URL ही नहीं है, तो मेरा ये आई गॉट इट कि यहाँ पे URL का इशू था। मेरा परफेक्ट गया है ये console.log में कोई एरर नहीं है।
तो मेरा यहाँ पे डेटा दिखने लगा होगा। ठीक है, आ गया डेटा। अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो मेरा क्या हो रहा था 06 से। ओके, और मेरे को क्या करना था, एडिट पे सेव हो रहा था क्या हमारा, मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ, हो तो रहा है सेव हो रहा है ना। तो इतना हमने देख लिया था। ऐड न्यू देखा था हमने, ऐड न्यू नहीं देखा था। अभी हमको मैं चलो डिलीट करता हूँ, तो ये डिलीट बटन के ऊपर मेरी ये रो डिलीट हो जानी चाहिए, राइट। ये अपना HTML लिखा कहाँ पे, सबसे पहले तो उस HTML में जाओ जहाँ पे ng रिपीट लिखा हुआ है, तो emp डिटेल कंपोनेंट home.component.js नहीं, पहले तो HTML में दे emp डिटेल डायरेक्टिव्स। ओके, कहाँ है emp डिटेल डायरेक्टिव में। चलो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट की फंक्शनैलिटी लिखना है। ठीक है ना, तो डिलीट की फंक्शनैलिटी लिखने के लिए क्या करूंगा, जैसे मैंने एडिट की फंक्शनैलिटी बनाई थी वैसे ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट लिखना पड़ेगा। DLET सेम कोड ही होगा। ठीक है ना, अभी मैंने एडिट का याद है क्या है, तो चलो अभी आपका रिवाइज हो जाएगा। एडिट के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय सेव एडिट एम्प्लॉय करके मैंने लॉगिन सर्विस को कॉल किया था, याद है ये चीज। ओके, ये याद है। हाँ, एडिट के लिए इतकं लक्षात आहे तुला शैली, एडिटचं आपलं इतकं झालं होतं। ठीक है ना, आता ह्याच्यानंतर आपल्या व्हॉट वी हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द डिलीट। कॉपी, मैंने वहां पे नाम क्या रखा है, एडिट की बजाय डिलीट, DELETE डिलीट। ओके, और यहाँ पे सेट एडिट की बजाय मैं क्या कर दूंगा, DELETE डिलीट। ओके, और कुछ नहीं करना। अब मैं लॉगिन सर्विस में जाऊंगा। लॉगिन सर्विस में जाके मैंने क्या किया था, यहाँ पे क्या ना एडिट नाम का फंक्शन होगा, सेव एम्प्लॉय है, सेव एडिट एम्प्लॉय है। ठीक है ना, सेव एडिट एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ओके, सेव एम्प्लॉय को कॉपी पेस्ट करना है एक्चुअली, सेव एम्प्लॉय। ओके, क्यों, क्योंकि मेरा एक्चुअली तो सेव वाले का ही, सेव में हम लोग सर्वर पे जाते थे ना, सेव एम्प्लॉय, और इसका नाम हम लोग सेम रख देते हैं जो हमने वहां पे लिखा है, सेट या डिलीट एम्प्लॉय कर देंगे इसका नाम। ये 2 बार कॉपी हुआ था तो मैं इसको कंट्रोल V, और इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, DELETE डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय किया। और यहाँ पे जैसे मैंने ना सेव एडिट एम्प्लॉय लिखा था, EMP लिया था ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम कॉपी पेस्ट दिस EMP हियर, क्योंकि मैं वहां से EMP पास करने वाला हूँ। ओके, और अभी मेरे को क्या करना है, जो ये फंक्शन नेम है वो मेरे को कहाँ लिखना है, एम्प्लॉय डिटेल, जो अभी हमने कहाँ लिखा था, सेट डिलीट नहीं, डिलीट एम्प्लॉय नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब मेरे को डिलीट एम्प्लॉय का कोड लिखना है, कहाँ था, लॉगिन डॉट सर्विस। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा अवेलेबल है, एम्प्लॉय एरे अवेलेबल है ना मेरे पास, डेटा जो भी मेरे पास अवेलेबल है ना, उसको मेरे को क्या करना है, इसमें हमने क्या किया था, उसका मैंने ना एम्प्लॉय का एरे इंडेक्स निकाला था, और ऑन द बेसिस ऑफ e.id निकाला था। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने को करना क्या था, वहां पे एडिट के टाइम पे मैंने क्या किया था कि मेरे को जब मेरे को पता है कि मेरा कौन सा आईडी के ऊपर आपने क्लिक किया है, उसको मेरे को ना अपडेट करना था। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आईडी तो आइडेंटिफाइड करना ही है, वहां तक तो मेरा सही है। इसके बाद सिर्फ ये जो ये अपडेट का जो कमांड है ना, उसकी जगह हमको क्या करना है, सिंपल 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 डेटा डॉट इंडेक्स मेरे पास है, और यहाँ पे मेरे को करना है डॉट SPLICE स्प्लाइस। ओके, और इंडेक्स कॉमा 1, जो हमने इंडेक्स बनाया ना, इंडेक्स कॉमा 1, दैट्स इट इज फॉर डिलीट।
और जैसे ही ये मेरा इंडेक्स कॉमा 1 हो जाए तो मैं यहाँ पे ना रिटर्न नहीं करूंगा. व्हाट वी हैव टू डू इज इंडेक्स कॉमा 1 डेटा डॉट एम्प्लॉय देन ओके स्प्लाइस करूंगा और इसको सर्वर पे डाल दूंगा. दैट्स इट वी हैव टू डू. एडिट और डिलीट में हमको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कोड की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. अभी देखते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं. ALERT अलर्ट. IMNDELETE डिलीट. पूरा पहले कैश हटा दो उसका, क्योंकि पूरी फाइल्स हमको फिर से लोड करनी पड़ेगी. ओके मैं इसको रीलोड करता हूँ. IMN डिलीट. और अभी मैंने किस पे क्लिक किया था डिलीट का? हो रहा है क्या डिलीट? हाँ स्वप्निल नहीं. अभी मैं एक बार और करता हूँ. मेरा नीचे से डिलीट हो रहा है. कुछ ना कुछ हमारा इश्यू आ रहा है. लेट्स सी हमारा जो इंडेक्स है ना वो प्रॉपरली मैच हो पा रहा है कि नहीं. हम लोग यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं. दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि हमारा डिलीट हो रहा है कि नहीं. एडिट अगर आपको याद है जाकम तो है ना, डिलीट एंड एडिट इज द सेम थिंग. जस्ट हमको वहां पे क्या करना होता है, अब इंडेक्स डेटा तो लेके आना है, उसका इंडेक्स मिलते ही मेरे को उसको है ना ये कर देना है, डिलीट का की कमांड लिख देने. दैट्स इट. और कुछ नहीं करना. मैं इसको फिर से रीलोड करता हूँ. इससे मेरा डेटा आ जाएगा. ओके और एक बार आ गया डेटा तो अपने को ऐड न्यू का भी अभी हम लोग बनाएंगे. इसमें एडिट और डिलीट इज ऑलवेज बी द सेम. मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ. ओके तो मेरे को यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डिलीट डाला. यहाँ पे देखो EMP में मेरा जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है. यहाँ पे हम लोग डिबगर लगाएंगे. इसकी मेरे को जरूरत नहीं है. एम्प्लॉय एरे में क्या आ जाएगा, सभी आईडीज का एरे आ जाएगा. राइट. उसके बाद मेरा यहाँ से क्या होगा, इंडेक्स ऑफ से क्या मिल जाएगा मेरे को, पर्टिकुलर डेटा मिल जाएगा. ओके मेरे पास ये 3 है. अभी इंडेक्स ऑफ क्या आ रहा है मेरा, -1 आ रहा है. तो ये -1 क्यों आ रहा है, एम्प्लॉय डॉट ID क्या आ रहा है मेरा, दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट ID. दिस इज द इशू. कोड में इशू है, मेरे को ये रन नहीं करना है, इसके कारण मेरा इशू हो रहा है. मेरे को क्या करना है, दिस इज डिलीट. और हमारा रॉन्ग डेटा डिलीट हो रहा है. क्यों, क्योंकि मैंने दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट डिलीट किया, जबकि मेरे को एम्प्लॉय कौन सा यूज करना है, ये वाला जो मैंने ऊपर से पास किया. ठीक है ना. अभी मेरा दिस विल वर्क प्रॉपरली. ओके मैं अभी 7वां डिलीट कर रहा हूँ. Ctrl+R एक बार और कर देता हूँ. एडिट हो गया था. अभी हमने उसको क्या सेम फंक्शनैलिटी को हमने यूज किया और अब मैं 7वां ही डिलीट हुआ. देखो IMN डिलीटेड. ठीक है ना. समझना दोनों में एडिट और डिलीट में पहला काम क्या है कि हमको इंडेक्स आइडेंटिफाइड करना है कि मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, और उसके बाद एडिट के टाइम पे मेरे को उसको अपडेट कर देना है, और डिलीट के टाइम पे मेरे को क्या करना है, उसको स्प्लाइस कर देना है. दैट्स इट. और उसको फिर सर्वर पे भेज देने का कि भैया मैंने पूरा डेटा ये डिलीट कर दिया, अब आप ले लो, अपडेट कर दो. ये चीज समझ में आ गई. अभी हमको एक नया कंसेप्ट यूज करना है इसमें, ऐड का. अभी ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि ऐड जब बटन क्लिक करूंगा ना तो मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए ऐड नाम का. ओके और ऐड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या करना चाहिए उस समय कि नया ऐड होके आना चाहिए. ठीक है ना. तो अभी मैंने एक काम करता हूँ कि ये वाला जो ये पेज है कौन सा, डायरेक्टिव, जिसमें हमारा ये लिखा हुआ है HTML. ओके ऊपर हमारा बटन बना हुआ है ना, हमारा ये कहाँ पे बना हुआ है, एम्प्लॉय नेम. ये नहीं, हमारा ये HTML कहाँ बना है, कौन से पेज पे,
होम नहीं ना, इसमें भी नहीं, डिटेल कंपोनेंट। ओके, इसमें बना है ये टेक्स्ट बॉक्स, और नो इसमें भी नहीं है। ये मेरा HTML किस जगह पे बना हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लोज ऑल। इसलिए पता है क्या ना, हमको ना रोज के रोज में, उसी दिन के दिन में हमको ना उतनी प्रैक्टिस हो जाना, हर चीज के ना पुरानी चीज से रिलेटेड है। अगर आपने एडिट किया ना तो आपको डिलीट बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना भी आप कंफ्यूज होगे। और डिलीट कर लिया ना तो एडिट कर लिया तो सेव भी उतना ही इजी हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि सेव कैसे करेंगे हम लोग। मेनू में रखा है वो, ओके कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे है ना मैं काम करता हूँ कि है ना मेनू, या यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव में एडिट बटन जो था ना, मेनू कंपोनेंट में नहीं, मेरी ये जो ग्रिड है ना, क्या है मेरी ग्रिड, हाँ ठीक है चलेगा, मेनू डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में ही, ग्रिड भी उसी में ही है, ग्रिड उसमें थोड़ी है मेरे सर, यही बटन है, इसमें एक सेव बटन इसमें ही है ना। ओके हाँ ऊपर का ठीक है। मेरा ये जो टेबल है ना, टेबल के ऊपर मैं काम करता हूँ, ऐड बटन एक बना देता हूँ, INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ओके, और मेरे को क्या करना है, उसकी वैल्यू इक्वल टू ऐड, ठीक है ना, वैल्यू इक्वल टू ऐड, और ng-click इक्वल टू, मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, ऐड। ऐड में मेरे को कोई पैरामीटर तो पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना है, ऐड बटन एक बनाना है यहाँ से। ओके, और इसके डायरेक्टिव में जैसे मैंने एडिट लिखा था वैसे मेरे को क्या कर देना है, $SCOP इसको डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऐड इक्वल टू, मैं काम करता हूँ ये का यही फंक्शन इसमें कॉपी कर दूंगा, Ctrl+C और Ctrl+V, और मैं यहाँ पे जो सेट एडिट एम्प्लॉय है ना, मैं इसको नल पास कर देता हूँ। सेम फंक्शन को, एडिट वाला जो फंक्शन है ना सर्विस में, उसमें मैंने क्या पास कर दिया, नल। ओके, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मैं सर्विस में जाऊंगा, बाकी मेरे को कुछ नहीं करना। एडिट वाला जो फंक्शन है ना, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, इफ emp इक्वल टू नल, तो मैं कुछ काम करूंगा, एल्स जो मैं लास्ट बार का ये फंक्शन में कर रहा था ना, emp इक्वल टू नल, एल्स ठीक है, और नल होगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो this.emp लिखा है मैंने, तो emp का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा पहले से ही, नेम प्लेस ऐसा ना, तो ये ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पे this.emp को मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूंगा। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है मेरी, 0 सपोज, ठीक है ना। और मेरे बाकी जितने भी कॉलम में आप वैसे के वैसे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, कंट्री इक्वल टू कॉमा, कंट्री इक्वल टू नहीं, कॉलन ब्लैंक। मेरे को क्या करना है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देना है। अगर मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया तो मेरे को एडिट तो करना नहीं है, लेकिन मेरे को ऑब्जेक्ट बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम ही रखनी है, मेरे को उस ऑब्जेक्ट को ब्लैंक वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो देखो अभी क्या होता है, रीलोड इसको करते हैं, सब कुछ सेव है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ना एडिट बटन क्लिक करता हूँ तो मेरे ऊपर की वैल्यू सारी ऐसी की ऐसी आ गई, लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूंगा, Ctrl+R, अभी सर्विस मेरी अपलोड नहीं हुई होगी इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंट्री भी जुड़ना चाहिए था,
इसका मतलब क्या है, मेरे को क्लियर हिस्ट्री करना है। इसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्लियर हिस्ट्री की रहती है एंगुलर में। रीलोड, ओके। मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड बटन इज नॉट गेटिंग कॉल्ड। एम्प्लॉय होम मेनू डॉट मेनू नहीं, एम्प्लॉय HTML में मैंने ऐड बटन कॉल किया है और उसके डायरेक्टिव में मैंने ऐड बटन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग डिबगर लगाते हैं, डिबगर, ओके। और मेरा लॉगिन सर्विस में भी मैं डिबगर लगाता हूँ। ठीक है, लेट्स इंस्पेक्ट एलिमेंट, टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, रीलोड, एडिट। एडिट मेरा चल रहा था तो लॉगिन एम्प्लॉय में मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे मेरा कोड आ गया है EMP का। यहाँ पे मेरा EMP का ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो मेरा एल्स पार्ट में जाएगा और ऊपर मेरा सब कुछ लिख के आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको ये क्लिक करता हूँ ऐड, वेयर इट शुड गो विथ नल, EMP इक्वल टू नल है तो मेरा कहाँ जाना चाहिए ये, ओके। वेट सर, एक गलती है, EMP इक्वल टू नल है तो अभी हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, लेट इट बी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम्प्लॉय डॉट सेम टू सेम कोड ही लिखता हूँ क्योंकि वो क्या रेफरेंस हमारा लेके रखता है तो हम लोग उसको नया वैल्यू असाइन नहीं करते कभी भी डायरेक्टली। हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल V, इसको 0 करेंगे, इसको ब्लैंक करेंगे, क्या होता है ना कि अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ना तो सर्विस वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करती है डायरेक्टली। अब ये पूरा प्रॉपरली चलेगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें। अभी यहाँ पे मैं जब ये करूँगा तो मेरा प्रॉपर आ रहा है। ये ID का I बड़ा लिख दिया है मैंने तो I इज स्मॉल, और पुराने वाले ID में I, इसको भी ID को बड़ा ही रखता हूँ। डेटा में ID बड़ा ही आ रहा है ना। रीलोड, ओके। जैसे ही मैं ऐड दबाता हूँ तो मेरे को क्या हो जाता है, ये 0 आ जाता है एम्प्लॉय ID, ठीक है ना। 0 को ब्लैंक भी कर सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे सेव बटन दबाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सेव बटन दबाऊंगा तो मेरे को क्या करना है कि जहां मैंने सेव लिखा है, ओके, सेव की फंक्शनैलिटी मैंने कहाँ लिखी है, यहाँ पे एडिट सेव एम्प्लॉय, ओके। यहाँ पे मेरे को सिंपल से सिंपल एक चीज चेक कर लेनी है, इफ इक्वल टू 0 तो मैं कुछ और करने वाला हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने करली लगाया, ये कट करता हूँ इसको। इक्वल टू 0 है तो मेरे को कुछ और करना है, कंट्रोल X, एल्स मेरे को कुछ और करना है। तो 0 वाला जो होगा तब मैं ऐसा काम करूंगा, ठीक है ना। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे ये वाली लाइन तो मेरे को दोनों टाइम पे लगेगी, कंट्रोल V, कंट्रोल S, ओके। मेरे को अगर ये मेरा 0 होगा तो मेरे को क्या करना है, ऐड न्यू करना है, वरना एडिट करना है। मेरे को इतना तो समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो अभी मेरे को करना क्या है कि अगर मेरा ये ऐड न्यू है मतलब ये 0 है तो मेरे को आइडेंटिफाइड करना है व्हाट इज द मैक्स नंबर ऑफ इंडेक्स अभी अवेलेबल है, और उसको आईडी को एक बढ़ा दूंगा तो मेरा एक न्यू आईडी मिल जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो एरे तो मैंने निकाल के ही रखा है और इसको मैं अगर एरे डॉट सॉल्ट करूं, SOLT सॉल्ट, ओके। ये जो सॉल्ट है इसको मैं करूं FUNCTION फंक्शन। सॉल्ट फंक्शन हमने लास्ट बार देखा था जावास्क्रिप्ट में।
याद है किसी को जावास्क्रिप्ट का सॉल्ट फंक्शन? अभी उसमें भी ऐड नहीं हुआ क्या? सॉल्टिंग अभी ठीक है, सॉल्टिंग का ये फंक्शन देख लो आज। यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं सॉल्टिंग करता हूँ ना तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न RETURN रिटर्न। अगर मेरे को e इज लेस देन, हमको ये करना है ना, असेंडिंग करना है ना, तो e इज लेस देन, ये इसका सिंटैक्स है। तो इसमें -1 रिटर्न कर दो, वरना 1 रिटर्न कर दो। अगर मेरा e ग्रेटर देन है तो ये -1 या 1, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, वेर ARR एक और एरे बना देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे डिबगर डाल देते हैं। ये कोड थोड़ा सा हेवी हो गया। अभी तक एडिट का डिलीट का समझना है, एडिट का समझना है, एडिट की प्रैक्टिस की थी। एडिट और डिलीट में क्या डिफरेंस है सर? हम लोग वहाँ पे अपडेट करते हैं, यहाँ पे मैं स्प्लाइस कर देता हूँ। और अब अपने को है ना न्यू के लिए कोड लिखना है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ नहीं, अभी मैंने सिर्फ एक ARR बनाया है, कंट्रोल R करता हूँ, और मैं जो मैक्स अभी करंट आईडी है उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड लिखा, अभी मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट ओके, मेरे को इंस्पेक्ट एलिमेंट, मेरे को डिबगिंग करना है इसमें। ओके मैंने ऐड बोला, और ऐड के बाद मैंने क्या बोला, सेव। ओके अभी देखो मेरा जब सेव होगा तो मैं कहाँ पे गया, यहाँ पे। अभी मैं अगर इसको आगे लेके जाता हूँ FN F10, ओके तो मेरा ये जो एरे ARR बनाया था ना, तो उसमें देखोगे 0806 आ गया। पहली पोजीशन पे कौन सा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है, ठीक है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को ARR 0 पे मेरे को मैक्स नंबर मेरे को मिल रहा है। ARR 0 पे मेरे को क्या मिल रहा है, आईडी का मैक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं मैक्स आईडी निकालूं और इसको करूं वेर मैक्स आईडी इक्वल टू ARR 0, और इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं %, PARSINT, ओके % में मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ +1, ओके। और मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट करंट चल रहा है वो this.id चल रहा है। इसको मैं क्या करूँ, कंट्रोल C, जैसे मैंने इसमें क्या किया था, डिलीट के टाइम पे स्प्लाइस किया था, राइट। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसमें एक मैक्स आईडी असाइन करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V डिलीट, और ये जो this.data है ना, कंट्रोल V .push पुश, मैं इसको रिलोड करता हूँ, इसको मैं ऐड बोलता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को चेंज नहीं करना क्योंकि आईडी शुड गिव बाय द अदर पर्सन, ठीक है ना। अभय को मैं अगर ऐड बोलूंगा तो ये देखो मेरा ऐड हो गया अभय, और उसको 9 नंबर मिल गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ओके। ये सब अलर्ट हटा देना। जैसे ही मैं ऐड बोलूंगा यहाँ पे मैं नई वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मेरा मैक्स आईडी 0 होगा, तो अभी रिलोड करता हूँ, मेरा यहाँ पे नए से डेटा चालू हो गया। अजय 1 सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको ऐड करता हूँ, 0 क्या था, अब इसने अभय ऐड करूंगा, अभय, ओके। इसको सेव बोला, फिर से इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आलोक। ओह नो, ऐड करने के बाद मेरा ये 0 करना भूल गया था, ठीक है। इसको मैं रिलोड करूंगा तो मेरा डेटा क्या आ रहा है,
ये जो लास्ट वाला है मेरा, ये 2 बार ऐड हो गया क्योंकि इसमें जो आईडी था वो हमारा कुछ तो भी कोड में गलत हो रहा होगा। लेकिन अभी ऐड अपडेट डिलीट में ये समझना है ना, मैं इसको फिर से पूरा डिलीट करके हम लोग एक बार और देखते हैं, और ये अलर्ट वगैरह हम लोग हटा देते हैं, हमको इन अलर्ट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। ऐड में क्या ऐड करता हूँ, सबसे पहले अभय। ओके, अगर ये नैन है, एक और लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पेरेंट आईडी अगर मेरा ये जो नैन आ रहा है तो इफ मैक्स आईडी, क्योंकि अगर मेरा एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको नंबर मिलेगा ही नहीं। मैक्स आईडी इक्वल टू NAN तो मैक्स आईडी को 1 कर दो। ठीक है ना, और एक और काम करो, जब मेरा ये पूरा जब पुट हो जाए डेटा तो उसके बाद एक काम करना, हाँ ये सारा कोड आप अपन लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस डॉट एडिट डेटा एम्प्लॉय को मैं जब ये सेव हो जाएगा ना, सेव होने के बाद मेरे को सिंपल पुट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ना इसमें फिर से इसको नल सेट कर देना। सेव करने के बाद सेव पुट कर सर्वर पे जाने का जब वो वापस आएगा ना तो मैं एम्प्लॉय को नल सेट कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा पुराना डेटा है ना वैनिश हो जाएगा। अभी देखो, अभी मेरा ये तो मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ। मैं सपोज ऐड बोलूंगा और ऐड बोल के अभी मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब है ओके, और मैं इसको सेव बोलता हूँ। इसका मतलब क्लियर हिस्ट्री नहीं हुआ, मैं क्लियर हिस्ट्री कर देता हूँ। रीलोड ओके, एंड विल पुट वन मोर टाइम डिबगर हियर, तो मेरे को पता चले कि मेरा डेटा क्या आ रहा है। एंड देन विल सी दैट एक बार पूरा हो गया फ्लो, तो हमारा फ्लो पूरा प्रॉपर हो जाता है। ऐड के टाइम पे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे अभय लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और सेव बोलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा ARR में तो आएगा, ARR में कोई डेटा आ रहा है क्या, मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ। मैक्स आईडी क्या आ रहा है, नैन, नैन इज इक्वल टू नैन, यहाँ पे आ रहा है कि वो नीचे जा रहा है। ये दोनों को उसने ट्रू नहीं किया, मैक्स का भी वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा हूँ नैन से, कंट्रोल C, कंसोल कंट्रोल V, फॉल्स आ रहा है। और अगर मैं मैक्स आईडी लिख रहा हूँ तो भी नैन ही आ रहा है, NN दोनों ही तो नैन लिखा है। अगर मैं इस सिंगल कोड में लिखता हूँ इस नैन चेक करते हैं, मैक्स आईडी तो ट्रू, मेरे को ये कोड लिखना था, ठीक है ना, इसलिए वो इश्यू आ रहा है। ट्रिपल इक्वल टू तो कंपेयर, अगर डबल इक्वल टू नहीं चला तो ट्रिपल इक्वल टू कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। मैं इसको फिर से रीलोड कर देता हूँ। पहले मैं इन दोनों को डिलीट करूंगा, डिलीट, हमको एक भी नंबर नहीं चाहिए। रीलोड, मेरा डेटा अभी कुछ भी डेटा नहीं है सर्वर पे। मैं यहाँ पे ऐड बोलूँगा, ऐड में यहाँ पे अभय बोलता हूँ और अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट चला देता हूँ।
ये सारी चीजें हमको यहाँ पे हैंडल करनी पड़ती है। अभी ये क्या बोल रहा है कि मेरा अगर है ना ये मैप प्रॉपर्टी नहीं चलेगी क्योंकि मेरा डेटा नहीं है। क्यों अभी ये वाला इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है ना, तो मैप प्रॉपर्टी कैसे चलाएगा वो? ये वाले इसमें सेव में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चलेगी मेरी, this.data.map वाला। तो ये इशू है। तो अगर मेरे को यहाँ पे एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, ये थोड़ी चीजें हमको चेक करना पड़ता है। .length लेंथ इक्वल टू 0, तो मेरे को क्या करना है? एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0, लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको ये पूरा कोड है ना यहाँ पे लिखना ही नहीं है। ये जो इफ एल्स का है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे को ये कोड यहाँ पे लिखना है, Ctrl+V Ctrl+S, और इसके एल्स में अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मेरे को सिंपल यहाँ पे ये लाइन का कोड लिख देना। अगर मेरा एरे में पहला रिकॉर्ड ऐड करना है तो मेरे को और ये अभी के अभी आज जाने के पहले ना आप सब लोग यहाँ पे ही बनाओ ये वाला कोड। आई वांट टू सी दैट। अभी ये मेरा कोड रन हो जाएगा। ये चार्जिंग लगा देता हूँ वरना हाँ स्टैंड बाय मोड में क्या होगा तो सेव हो जाएगा वो। अभी के अभी सभी लोग बनाओ, 1 घंटे में आज बन जाना चाहिए ऐड अपडेट डिलीट। 10 बजे 11 बजे तक आपका ऐड अपडेट डिलीट होना चाहिए। तो अभी डिलीट का फंक्शन आपको कल नहीं हुआ है उस कोड में, तो आपको एडिट वाला क्या चेंज करना है पता है ना? यूआरएल चेंज करना है। मैंने जैसा दिखाया था अभी इन केस में पूरा आपके सामने ही हुआ है। तू भी ले ले वो कोड, और कहीं पे भी कोई इश्यू आ रहा होगा ना